अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चों देखिएगा कि हमने ब्लास्टुला ब्लास्टोसील कैविटी अभी पिछली वीडियो में डिस्कस किया। अब इस वीडियो के अंदर जो चीज़ आपने डिस्कस करनी है बच्चों, वो क्या है उसको एक दफ़ा देखते हैं। आपको पता है, इधर सुनिएगा, ये हमारे पास एक था ब्लास्टुला, सही है। ये ब्लास्टुला ये रहा, ये देखिए, दिस इज द ब्लास्टुला। ध्यान से सुनिएगा, इस ब्लास्टुला के अंदर, या जिसको आप गैस्ट्रुला कहते हैं, जो भी कह लें, अभी चलें ब्लास्टुला की बात करते हैं। आपको ये बात पता थी कि ये ऊपर वाले सेल मौजूद थे, जिसको आप एपीब्लास्ट कहते थे, ऐसा ही है ना बच्चों। चलें मैं इसको और आसान करता हूँ आपके लिए, वो कैसे करता हूँ मैं अभी बताता हूँ आपको। ये देखिए, ये स्ट्रक्चर है। इसमें आपने ये सीखा था कि बीच की एक कैविटी डेवलप होती है, दैट इज़ कॉल्ड द, ये ओपनिंग है, दैट इज़ कॉल्ड ब्लास्टोपोर। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड ब्लास्टोपोर। वहाँ तो मैंने आगे गैस्ट्रुला तक भी बता दी ना पिछली वीडियो में, मैंने कहा दिस इज़ कॉल्ड द ब्लास्टोपोर। अब ये जो ब्लास्टोपोर होता है बच्चों, देखिएगा, ये कैविटी डेवलप हुई थी, याद हो आपको। इस कैविटी में आपको बताया गया दिस इज कॉल्ड द ब्लास्टोसील कैविटी, ब्लास्टोसील कैविटी। एक चीज़ होती है बच्चों, दैट इज कॉल्ड फेट ऑफ ब्लास्टोपोर। That is called fate of blastopore. What do you mean by fate of blastopore? Fate of blastopore का दरअसल मतलब ये होता है कि blastopore decide the fate of an organism. क्या कहा? Blastopore decide the fate of an organism, either it is vertebrate और invertebrate। या तो वो कहला रहा है वर्टिब्रेट या तो इनवर्टिब्रेट, कुछ भी वो क्या कहला रहा है। अब जो बात समझने वाली है वो क्या है, फेट ऑफ ब्लास्टोपोर में होता ये है कि जो बच्चों ब्लास्टोपोर होता है ना, वो या तो पहले माउथ बनाएगा या पहले एनस बनाता है। अगर ये बनाता है फर्स्ट माउथ, यानी दो कैविटीज़ होती हैं ना इंसान की बॉडी में, दो ओपनिंग्स होती हैं, कैविटीज़ तो नहीं कहूँगा, ओपनिंग्स, जिसमें एक माउथ होता है और दूसरा एनस होता है। तो या तो ये माउथ बनाएगा पहले या पहले एनस बनाएगा। मतलब बात ये कि पहले क्या चीज़ बन रही है, बनेंगे तो दोनों ही ब्लास्टोपोर से, माउथ भी ब्लास्टोपोर से बनेगा, एनस भी ब्लास्टोपोर से बनेगा। बट इन बोथ कि भाई कौन सा पहला बन रहा है। अगर पहले बन गया माउथ तो इसको कहते हैं बच्चों प्रोटोस्टोम। यानी पहले बना माउथ और बाद में बनेगा एनस, यानी फर्स्ट माउथ हो गया तो फिर सेकंड बनेगा एनस। तो अब आप इसको ऐसे कहें
कि भाई फर्स्ट माउथ, सेकंड एनस, दैट इज प्रोटोस्टोम। समझ आ रही है बात? इसी तरीके से फिर बारी आती है कि अगर बन गया है फर्स्ट माउथ की जगह फर्स्ट एनस, पहले बन गया एनस। अच्छा, ये सिर्फ एक ही जानदार के अंदर नहीं होता कि भाई पहली दफ़ा एनस बन गया फिर माउथ बन गया, ऐसा नहीं होता। होता है कैसा, मैं आपको बताऊँ। ये डिपेंड करता है पहले क्या चीज़ बनेगी, बाद में क्या चीज़ बनेगी, ये डिपेंड करता है। सही है बच्चों, कि फर्स्ट माउथ, फिर एनस और ये सारी चीज़ें। तो हमने ये बात कही कि फर्स्ट एनस, इट मीन्स इट इज़ कॉल्ड ड्यूटेरोस्टोम। क्या कहलाता है? ड्यूटेरोस्टोम कहला रहा है। फर्स्ट एनस अगर बने तो दैट इज कॉल्ड द ड्यूटेरोस्टोम। और इसमें कहा जाता है जब ये ड्यूटेरोस्टोम है बच्चों, तो ड्यूटेरोस्टोम का मतलब ये है कि फर्स्ट तो एनस बन रहा था, तो यहाँ बनेगा सेकंड माउथ। एक दफ़ा समझा रहा हूँ ताकि आपको फिर दोबारा क्लियर हो जाए, कन्फ्यूजन ना रहे। मैंने कहा प्रोटोस्टोम में फर्स्ट माउथ बनता है, देन एनस बनता है। ड्यूटेरोस्टोम में फर्स्ट एनस बन रहा है, सेकंड माउथ बन रहा है। नाम दिया हुआ है माउथ पर। अगर पहले माउथ बन जाए प्रोटोस्टोम, अगर बाद में माउथ बने तो ड्यूटेरोस्टोम, बात ख़त्म हो गई। यानी अगर ब्लास्टोपोर पहले माउथ बना रहा है तो इट इज़ कॉल्ड प्रोटोस्टोम, अगर ब्लास्टोपोर बाद में माउथ बना रहा है तो दैट इज़ कॉल्ड ड्यूटेरोस्टोम। तो इट इज़ डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन कि व्हाट इज़ प्रोटोस्टोम्स एंड व्हाट इज़ ड्यूटेरोस्टोम्स। ठीक हो गया बच्चे? ये हमारे पास चीज़ें आती हैं प्रोटोस्टोम्स की और ड्यूटेरोस्टोम्स की। अब फर्दर जो बात समझाने वाली है वो क्या है? हमने प्रोटोस्टोम्स की बात की, हमने ड्यूटेरोस्टोम्स की बात की। दोनों स्टोम्स की बात हमें समझ में आ गई। याद रखिएगा जो प्रोटोस्टोम्स होते हैं बच्चों, ये हमारे पास होते हैं ज़्यादातर इनवर्टिब्रेट। ठीक है? और ड्यूटेरोस्टोम जो होते हैं वो होते हैं वर्टिब्रेट। ठीक है ना? आपको पता है कि जो वर्टिब्रेट हैं वो कौन से हैं और जो हमारे पास इनवर्टिब्रेट्स हैं वो कौन से हैं। ठीक है ना? याद रखिएगा वर्टिब्रेट वो होते हैं, आपने कह दिया एनिमल दैट हैव वर्टिब्रल कॉलम या दैट हैव बैकबोन। उसके बाद कहते हैं दैट हैव नहीं, दैट लैक्स बैकबोन। ठीक है? ये कहलाता है इनवर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट में हमें क्या बताया गया कि एनिमल दैट हैव बैकबोन, अब या दैट हैव वर्टिब्रल कॉलम। सवाल ऐसे ओरिजिनेट होता है बच्चों कि एक के पास बैकबोन मौजूद है, एक के पास बैकबोन मौजूद नहीं है, तो फ़र्क क्या है? एक के पास बैकबोन है तो दैट इज़ कॉल्ड वर्टिब्रेट, एक के पास बैकबोन नहीं होती दैट इज़ कॉल्ड इनवर्टिब्रेट। तो बहुत ध्यान से बात को समझिएगा। इसमें एग्जाम्पल तो आप लिख ही सकते हैं ना कि इसमें क्या आ जाता है भाई, इसमें अर्थवॉर्म आ जाएगा, स्नेल्स आ जाते हैं, ये सब प्रोटोस्टोम कहलाते हैं। इसमें हमारे पास कॉर्डेट्स आ जाते हैं सारे, जिनके पास नोटोकॉर्ड मौजूद है। तो ये फर्स्ट एनस है। यहाँ तक क्लियर है बात? यहाँ तक बातों को समझ में आ रही है बच्चों आप लोगों के? शाबाश। अब आगे बढ़िएगा। तो हमने फेट ऑफ ब्लास्टोपोर की बात कर ली कि प्रोटोस्टोम और दूसरा क्या आ गया, ड्यूटेरोस्टोम। ठीक है ना? इन दोनों को हमने डिस्कस किया। इनको डिस्कस करने के बाद आपको ये फेट ऑफ ब्लास्टोपोर तो क्लियर हुआ। अब याद रखिएगा बच्चों, जो हमारे पास अब थोड़ी सी बातें समझाने वाली हैं। एक चीज़ हमने डिस्कस की थी दैट इज़ कॉल्ड गैस्ट्रोला, उसको यहाँ बनाते हैं।
ये देखिएगा एक चीज़ होती है दैट इज़ कॉल्ड गैस्ट्रोला। तो आपको ब्लास्टोला तो समझ में आया कि ये था ब्लास्टोला। अब गैस्ट्रोला कैसे होता है वो भी दिखा देता है बच्चों, क्योंकि ना एक एक कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। मेरी बस अपनी ना यही कोशिश होती है कि आपके मैं एक एक कंसेप्ट क्लियर कर दूँ, आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि जब आपको प्रॉब्लम होगी तो आपको मसले मसाइल हो जाएंगे, आपको समझ नहीं आ रही होगी। ऑल्दो किंगडम एनिमली एक डिफरेंट टॉपिक है, एक मुश्किल टॉपिक है, इसलिए मैंने आपको पहले ब्लास्टोला और गैस्ट्रोला दोनों बना के दिखाया। ब्लास्टोला के अंदर आप जानते हैं कि ये वाली जो लेयर होती थी दैट इज़ कॉल्ड द एपीब्लास्ट, और ये जो नीचे वाली होती थी दैट इज़ कॉल्ड द हाइपोब्लास्ट। एक होती थी एपीब्लास्ट और दूसरी होती थी हाइपोब्लास्ट, ठीक है ना। एक एपीब्लास्ट है और एक हाइपोब्लास्ट है। जब भी कभी हम एपीब्लास्ट की बात करते हैं तो एपीब्लास्ट में क्या होता है ज़रा समझिएगा। वो होता ये है कि आप लोगों को मैं ये बात समझा चुका था कि ये देखिएगा, ये हमारे पास सेल है, ठीक है, ये अपर वाला सेल है। इसी के बाद यहाँ पर ये सेल है, ठीक है। बीच में थोड़ा सा मैं इनको और गैप दे दूँ ताकि मेरे लिए आसानी हो जाए बनाने में, क्योंकि मैं जो आपको दिखाना चाहता हूँ ना वो एक बहुत डिफरेंट चीज़ है, ठीक है। ये बीच की एक गैप खाली है, यहाँ मैं बना रहा हूँ ये पूरा हिस्सा कहलाता है गैस्ट्रोला, ऐसा ही है। रेड कलर का आपको पहले भी बता चुका हूँ, अभी दोबारा बता रहा हूँ, दैट इज़ कॉल्ड एक्टोडर्म। जो ब्लैक वाला है दैट इज़ कॉल्ड द मीजोडर्म, और ये जो ग्रीन कलर वाला है दैट इज़ कॉल्ड द एंडोडर्म। एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। और सुनिएगा, यहाँ पर जो मीजोडर्म होता है, मीजोडर्म स्टार्ट टू स्प्लिट, ये मीजोडर्म स्प्लिट होना शुरू होती है, देखिएगा। मीजोडर्म स्प्लिट होना शुरू हो गई। ये जो मीजोडर्म स्प्लिट होना शुरू हुई है मेरे बच्चों, इसको आपने देखना है बस। यहाँ जो बात मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको, देखिए, मीजोडर्म स्टार्ट टू स्प्लिट हो गई और एक बीच में कैविटी बन गई, दैट कैविटी इज कॉल्ड सीलोम। समझ आई बात? तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज सीलोम, तो आप सीलोम की डेफिनेशन कुछ इस तरीके से बताते हैं कि सीलोम इज़ डिफाइंड एज आ बॉडी कैविटी। सही है, सीलोम क्या होता है बच्चों? एक बॉडी कैविटी है, या यूँ कहते हैं कि इन ऑर्गेनिज्म या इन डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ एनिमल, mesoderm split to form a cavity called coelom। ठीक है, ये क्या कहलाती है बच्चों आपके पास? दिस इज कॉल्ड द सीलोम। अब अगर हम बात करते हैं
और देखो अब यहाँ पर ये जो स्पेस होता है ना मेसोडर्म का, ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। और ये कैविटीज़ बनाता है कि भाई जिसको आप कहते हैं 2 मिनट बच्चों, देखिए हाँ सॉरी वो ज़रा मेरे वो लेसेस खुल गए थे। एनीवेज, तो यहाँ पर बताया गया कि हाँ कहाँ पे थे हम, हाँ सीलोम में बताया गया कि भाई ये स्प्लिट ऑफ मेसोडर्मल लेयर को अगर आप स्प्लिट कर दें तो बेसिकली बीच में एक कैविटी बन जाती है, दैट इज कॉल्ड द व्हाट, सीलोम। अच्छा, सीलोम में ये बताया जाता है कि ये हमारे पास आगे जाके क्या बनाता है भाई, ये सीलोम आगे जाके बनाता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अच्छा सराउंड्स द ऑर्गन, सराउंड्स द ऑर्गन, यानी ऑर्गन को सराउंड करके रखता है। तो ये चक्कर है सारा का सारा, ये हमने सीलोम की बात की। सीलोम के बाद अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सीलोम, तो हम टाइप्स ऑफ सीलोम की बात अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनिज्म कहते हैं कि भाई यहाँ हम ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करते हैं, या ऐसे कह सकता हूँ मैं। अब यहाँ पर मैं डिवाइड कर रहा हूँ ऑर्गेनिज्म को कि डिवीजन ऑफ ऑर्गेनिज्म, या डिवीजन ऑर्गेनिज्म नहीं, एनिमल बोल दूँ तो ज़्यादा अच्छा है। एनिमल्स को हम डिवाइड कैसे करते हैं? हम डिवाइड कर रहे हैं सर अकॉर्डिंग टू सीलोम, दैट इज़ द बॉडी कैविटी। पहला आता है जिसको आप डिवाइड करके बनाते हैं सीलोमेट, दूसरा आता है स्यूडोसीलोमेट, और तीसरा आता है एसीलोमेट। तो ये आ गया सीलोमेट, स्यूडोसीलोमेट और एसीलोमेट, ये चक्कर है सारा। यहाँ तक क्लियर है बच्चों, सबको समझ में आ रही है? सीलोमेट, स्यूडोसीलोमेट और एसीलोमेट। अब आगे देखते हैं, ये तो हमने बात की, इसको अब डिटेल में डिस्कस करते हैं, सीलोमेट, एसीलोमेट और स्यूडोसीलोमेट को। देखिएगा, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ सीलोमेट की, तो बताया जाता है कि भाई एनिमल हैविंग ट्रू बॉडी कैविटी, ट्रू बॉडी कैविटी, वो एनिमल जिनकी ट्रू बॉडी कैविटी हो। ट्रू बॉडी कैविटी का मतलब क्या है बच्चों? कि दैट आर फॉर्म्ड बाय द स्प्लिटिंग ऑफ क्या? स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म, उन्हें हम कहते हैं सीलोमेट। फिर कहा जाता है कि भाई सीलोम आर सराउंडेड बाय, किससे मिलके बनी होती है ये? किससे सराउंड हुई होती है? बाय मेसोडर्मल सेल लेयर। समझ आई बात? याद है। इनकी एग्जाम्पल कौन कौन सी होती है? एग्जाम्पल देख लीजिए।
अगर हम इनकी एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं तो इनकी एग्जाम्पल में क्या क्या आता है पता है आपको? इनकी एग्जाम्पल में आ जाता है हमारे पास फाइलम्स आते हैं, दैट इज़ फाइलम एनेलिडा टू कॉर्डेट। एनेलिडा से कॉर्डेट तक जितने भी फाइलम आते हैं सब के सब क्या हैं? सब के सब सीलोमेट हैं। यानी एनेलिड्स में कौन से आ जाते हैं? एनेलिड्स में आ जाते हैं आपके पास जिसको आप कह रहे हैं कि अर्थवर्म। और कॉर्डेट में हमारे पास क्या आ जाते हैं? ह्यूमन, ठीक है, बर्ड्स हमारे पास आ जाते हैं। और क्या आता है हमारे पास? फिशेस एंड एक्सेट्रा, बहुत सारे और भी होते हैं। तो ये हमारे पास इसकी बात आगे बच्चों, ये हमने डिस्कस कर दी सीलोमेट। क्लियर है? तो बच्चों ये पूरा मैकेनिज्म हमारे पास हुआ सीलोमेट। फिर हमारे पास बात आती है किसकी? स्यूडोसीलोमेट की। स्यूडोसीलोमेट, व्हाट अबाउट स्यूडोसीलोमेट? ये वो होते हैं एनिमल विच डू नॉट हैव ट्रू बॉडी कैविटी। वो एनिमल जिनके पास ट्रू बॉडी कैविटी होती ही नहीं है उनको कहते हैं हम स्यूडोसीलोमेट। इसका नाम दिया जा रहा है स्यूडोसीलोमेट। यहाँ तक क्लियर है बात बच्चों? सर तो ट्रू बॉडी कैविटी क्यों नहीं है? देयर कहा जाता है बॉडी कैविटी, यानी बॉडी कैविटी मतलब सीलोम, आर नॉट फॉर्म by the spletion of क्या? मीजोडर्म। ठीक है, ये चक्कर होता। और इनकी एग्जाम्पल क्या आती है बच्चों? अगर मैं इनकी एग्जाम्पल देख लूँ, इनकी एग्जाम्पल में आ जाता है हमारे पास, इसको नाम दिया जाता है फाइलम। एक फाइलम आता है दैट इज़ कॉल्ड, एक हमारे पास है दैट इज़ कॉल्ड नीमाटोड्स। तो इससे फ़ायदा क्या होता है एक्चुअली? नीमाटोड्स वो होते हैं इनमें एस्करीज आ जाते हैं, एस्करीज लैम्ब्रेकॉइड, जो पिन वर्म, टेप वर्म, बेसिकली टेप वर्म तो नहीं है, राउंड वर्म जो होते हैं वो। इनसे फ़ायदा क्या है सर? इनसे क्या फ़ायदा? बच्चों देखिए, इनसे फ़ायदा की जहाँ तक बात है वो ये है कि भाई इनसे फ़ायदा ये होता है कि जो हमारे पास ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, पेन, ये सब, स्यूडोसीलोम का मतलब ये होता है कि जब ये अब ये ह्यूमन के अंदर एंटर होगा, मतलब इमेजिन करेगा कि ये जो वर्म है ना ये एंटर होगा ह्यूमन के अंदर, एंड व्हेन दीज वर्म्स एंटर इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, जैसे ही ये ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर हुए तो एंटर होने के नतीजे में ये, क्योंकि ह्यूमन के अंदर जो सेल्फ डिफेंस का मैकेनिज़्म चल रहा होता है, वो फ़ौरन से इनको खाने की कोशिश करता है। WBCs हमारे मैक्रोफेजेस जो हैं, अब ये क्या करते हैं? साइज़ को रिड्यूस कर देते हैं। इसीलिए इनकी बॉडी में जो सिस्टम होता है वो सब का सब बिल्कुल इतने बड़े होते हैं, ये बिल्कुल कॉन्स्ट्रक्ट हो जाएंगे, बिकॉज दे रिड्यूसेस देयर बॉडी कैविटी। और एग एक्चुअली वो अपने उसके अंदर कैविटी में रख रहे होता है, मतलब दे रिड्यूसेस देयर साइज इन ऑर्डर टू एस्केप फ्रॉम द आई ऑफ द मैक्रोफेजेस और द WBCs। तो ये क्या है? ये बेसिकली स्यूडोसीलोम इसीलिए कहा जाता है कि ऑर्गेनिज्म इसीलिए स्यूडोसीलोमेट कहलाते हैं, बिकॉज ये कैविटी ख़त्म कर देते हैं। और एक तो बिल्कुल ही सिंपल, दैट इज़ एसीलोमेट। तो हमने कह दिया
एनिमल दैट लैक बॉडी कैविटी। वो एनिमल जिनकी बॉडी कैविटी एब्सेंट है, जिनमें बॉडी कैविटी है ही नहीं, उनको किसका नाम दिया जाता है? एसिलोमेट। समझ आई? जिनके अंदर बॉडी कैविटी है ही नहीं। एग्जाम्पल देख लें, फाइलम प्लेटी हेलमिन्थीस। प्लेटी हेलमिन्थीस क्या होता है? दे आर फ्लैट वर्म, उनकी बॉडी फ्लैट है, आगे से और पीछे चपटी है, जिसमें प्लेनेरिया आ जाता है। फ्लैट है, आगे से पीछे चपटी है, बिल्कुल प्लेन जैसी है। अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे ना बच्चों। तो ये हमारे पास फाइलम प्लेटी हेलमिन्थीस की बात आती है। इसीलिए क्या कहा जाता है कि ये हमारे पास सीलोमेट है। यहाँ तक क्लियर है बात बच्चों? सबको समझ आ रही है? तो ये हमने एसिलोमेट की बात करी। इसमें किसी को कोई भी सवाल हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।